सामाजिक आर्थिक सर्वे के पहले चरण की जारी जातिगत आंकड़ों में कई तरह की विसंगतियों के विरुद्ध में गया के गांधी मैदान गेट नंबर 5 एक दिवसीय धरने का आयोजन किया गया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष अजय कुशवाहा ने बताया कि हजारों लाखों परिवार ऐसे हैं जिनके यहाँ कोई भी व्यक्ति सर्वे करने नहीं गया। ऐसे में इस बात की बड़ी आशंका है कि या तो उनका विवरण सर्वे में आया ही नहीं या पड़ोस से आधी अधूरी जानकारी लेकर सर्वे में डाल दी गई। मौजूदा सरकार ने सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए कई जातियों के आंकड़ों को कम करके दिखाने का काम किया है। दर्जन भर से ज्यादा जातियों को कम आंकड़े में दिखाया गया है, जबकि जमीनी हालत इससे बेहद अलग है। ऐसे में जो जातियां पहले से ही कमजोर हैं, उनको आगे भी नीतियों में कई तरह का नुकसान उठाना पड़ेगा। इन विसंगतियों को ठीक किए बगैर भविष्य में अपनाई जाने वाली किसी भी नीति में संपूर्णता का अभाव रहेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि सामाजिक आर्थिक सर्वे को जारी करने से पहले और कोर्ट में दिए हलफनामा के अनुसार किसी भी व्यक्ति की निजी जानकारी को पब्लिक नहीं किया जाना है। बांटकर शाखा में उसकी जनसंख्या दिखाई जा रही है, लेकिन चाचा और भतीजा के द्वारा जो है जाति जोड़ो और जाति तोड़ो होना, इस तरह का राजनीतिक लाभ लेने के लिए कि भागीदारी उनका बढ़े और लोगों की भागीदारी घटे, इसलिए इस तरह का षड्यंत्र किया गया है। हम लोग मांग करते हैं कि इसका पुनरीक्षण पारदर्शिता के साथ जातीय जनगणना कराया जाए। एक तरफ कहा गया है कि 2 साल कोरोना काल रहा था, उसमें भी ऐसा स्थिति घट करके आई है जातियों तो 2 साल में कोरोना काल की स्थिति के लिए क्या कुछ ही जातियाँ का जो है जनसंख्या घट गया और जो है सत्ता पक्ष की जाति की जनसंख्या बढ़ गया? ऐसा कहीं हो सकता है? ये सब जो है। और एक हमारी पार्टी मांग करती है, निजी किसी का निजी डेटा जो है प्रकाशित करना दंडनीय अपराध है। हमारे राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का जनता दल यू के प्रवक्ता नीरज कुमार के द्वारा जो है उनका व्यक्तिगत रिपोर्ट सार्वजनिक किया गया है प्रेस मीडिया में। इसकी राष्ट्रीय लोक जनता दल निंदा करती है एवं साथ ही साथ ऐसे जो निजी इन्हीं के निजी जो है जानकारी को लीक करना दंडनीय अपराध है। राष्ट्रीय लोक जनता दल मांग करती है कि उस पर अविलंब कार्रवाई हो। इस पर चर्चा है कि महागठबंधन त्यागने वाले हैं, इस पर नीतीश कुमार जी। ये तो नीतीश जी का जो है आंतरिक मामला है, वो तो जनता दल के लोग ही जो है इससे अच्छी तरह से, लेकिन ये बात तो जरूर सत्य है कि जब से नीतीश जी महागठबंधन के साथ गए हैं तब से असहज महसूस कर रहे हैं। उनके मंत्री देखिए, पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह क्या क्या बयान दे रहे हैं। इसके पहले भी आरजेडी के कई नेता, बल्कि वो सुधाकर सिंह का बयान नहीं है, कोई जो है आरजेडी का नेता किसी के इशारे पर नीतीश जी को जो है बेइज्जत करने का प्रयास किया जा रहा है। जब से महागठबंधन में एनडीए छोड़कर नीतीश जी गए हैं, फूटन महसूस। तो क्या इस बार सरकार गिरने की उम्मीद भी लग रही है क्या आपको? सरकार गिरने और न गिरने की बात नहीं है, बात जो है स्वाभिमान की बात है। नीतीश जी के ऊपर निर्भर करता है कि नीतीश जी घुटन महसूस करके रहना चाहते हैं या स्वतंत्र रूप से जो है वो रहना चाहते हैं, तो उनका व्यक्तिगत सरकार का नीति है और नीति है। ऐसा लगता है कि बिहार के लोगों को बिहार से भगाने का काम कर रहा है। दिन पर दिन बिहार के तमाम पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग के लोग, जो समाज से नीचे तबके के लोग हैं, दिन पर दिन वो नीतीश कुमार जी और पार्टी में बैठे माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ये साबित करना चाहते हैं कि बिहार में सिर्फ हम ही हैं। हम जैसा चाहेंगे बिहार वैसा चलेगा। तो बिहार की जनता और राष्ट्रीय लोक जनता दल माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी ये निर्णय लिए हैं कि सरकार यदि
पुनः सचेत नहीं होती है तो हम लोग सड़क पर धरना प्रदर्शन आज कर रहे हैं। आने वाला समय में सरकार अगर नहीं जागती है तो हम लोग पैदल मार्च राजभवन भी करेंगे और सड़क पर प्रदर्शन कर धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन के लिए हम लोग बैठ जाएंगे धरना पर। सर तो सरकार तो कहती है कि हम गरीब के बात करते हैं, गरीब के हित में कोई भी कार्य करते हैं। हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार सरकार का नीति है कि बिहार के लोग जो है ये नहीं चाहते हैं कि बिहार की जनता आबाद हो और आप जो कहते हैं तो जाइए स्कूलों में, कॉलेजों में जाइए, क्या परिस्थिति है, कॉलेज में जाइए क्या परिस्थिति है, क्या आज स्कूलों की क्या स्थिति हो गई है। शिक्षक को पढ़ाने तक नहीं आता है, ABCD तक नहीं आता है, क्या वो पढ़ा पाएगा। जाति आधारित तो हम लोग एक मुद्दा हम लोग लेकर चलें कि जिस प्रकार की कई जातियों को हटाने का काम कर रहा है सरकार, तो हम लोग कहते हैं कि नहीं, इस पर एक स्पेशल कमेटी गठित करके जांच बैठाया जाए, उचित गणना किया जाए जाति को और उचित दर्शाया जाए। जितेंद्र पासवान, जिलाध्यक्ष अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ गया। जातीय जनगणना का हम लोग पसर जरूर है, लेकिन ये फॉल्स मनगढ़ंत जातीय जनगणना के पसर नहीं है। और गरीबी तो दूर होनी चाहिए। गरीबी दूर करने के लिए जो है जो प्रयास होना चाहिए, कहाँ गया। कहे थे कि हमारी सरकार बनेगी तो तुरंत जो है 10 दिन के अंदर में 10 लाख लोगों को रोज़गार देंगे। कहाँ रोज़गार देने का काम किया, आज तो कई महीना बीत गया। सर जो स्टूडेंट अगर अपने अधिकार के लिए थोड़ा मांग भी करते हैं तो उनको लाठी चार्ज होती है, क्या ये कितना हद तक सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। मैं इसकी जो है निंदा करता हूँ। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए गया बिहार से संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट।